नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम करेंगे 14 जुलाई शिफ्ट 1 का। हमने पिछली वीडियो में किया था। इस बार हम करेंगे 14 जुलाई शिफ्ट 2 का जीएस का प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस जो सेट है हमारा। तो उसके लिए करेंगे, पहले इस पर क्लिक किया तो ये डायरेक्ट हमको उसी पर ले जाता है। थोड़ा सा आगे करेंगे तो हमारा जीएस वाला पोर्शन निकल आएगा। ये रहा जीएस का सेट। चलिए तो शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से ब्लैंक जैसे निर्माण शामिल थे। तो ये थे सूती और रेशमी वस्त्र। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से सूती और रेशमी वस्त्र जैसे निर्माण शामिल थे। दूसरा क्वेश्चन है कि IBEF 2021 के अनुसार भारतीय औषधि उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया में किस स्थान पर है। तो भारतीय औषधि उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया में तीसरे स्थान पर है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद है, मृच्छकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो मृच्छकटिका जो नाटक है शूद्रक ने लिखा था। मृच्छकटिका शूद्रक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी। मेदिनी राय। 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय की हार हुई थी। लाइनस कार्ल पॉलिंग को रासायनिक आबंध की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना की व्याख्या के लिए इसके अनुप्रयोग के क्षेत्र में उनके शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कब मिला था। 1954 1954 में लाइनस कार्ल पॉलिंग को रासायनिक आबंध की प्रकृति के लिए 1954 में नोबेल पुरस्कार मिला था रसायन विज्ञान में। 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कहाँ का था। तो 2020 के ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में किया गया था। एक तत्व X की परमाणु संख्या क्या होगी जो आवर्त 2 और समूह 17 में उपस्थित है। तो उसकी होगी 9। ये आवर्त सारणी से आप इसको देख सकते हो। आवर्त 2 और समूह 17। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक या गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है। तो ये बताता है निर्वाचित प्रमुख, यानी निर्वाचन है तो क्या है, भारतीय संविधान मतलब गणतंत्र है। यदि निर्वाचित प्रमुख हैं तो ही। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है। असमिया, त्रिपुरी, उड़िया, तुलु। तो त्रिपुरी आंसर है। तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंध रखती है त्रिपुरी। ओके। उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती या रेड शर्ट के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की थी। उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती या रेड शर्ट के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की थी। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की थी। फिशर के मात्रा सिद्धांत को उनके द्वारा किसके रूप में दिए गए प्रसिद्ध समीकरण के माध्यम से समझाया गया है। mv इक्वल pt। mv बराबर pt। ये क्या है, फिशर का मात्रा सिद्धांत।
ओके। हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणुविक क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जल अपघटन की प्रक्रिया है। तो ये क्या है? विकृति गंधन। विकृति गंधन हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणुविक क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जल अपघटन की प्रक्रिया है विकृति गंधन हवा, माने विकृति गंधन ये प्रक्रिया है। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति के पास। उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था? किस राज्य या संघ राज्य में 36वें राष्ट्रीय खेल 36 कॉमनवेल्थ गेम्स गुजरात में आयोजित किए गए थे? के नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 21। के नजीब बनाम भारत। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में लगातार किन 2 वर्षों में कोई मुख्य अतिथि नहीं आया? तो ये है 2021 और 2022। 2021 और 2022 में गणतंत्र दिवस समारोह में कोई अतिथि नहीं आया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 वाला कब मनाया गया? ये मनाया गया था 11 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा लाल शैवाल है? तो ये है रोडोफाइसी, जो कि हम पिछले सेट में भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19। नृत्याचार्य पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे? सीधा सा क्वेश्चन है कि गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं मणिपुरी से। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी। दिए गए विकल्पों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर सत्य कथनों को हम पढ़ेंगे कि कायांतरित चट्टानें साधारण रूप से पृथ्वी के सतह के काफ़ी नीचे होने, उच्च तापमान और इसके ऊपर चट्टान की परतों के अधिक दाब होने के कारण बन सकती हैं। तो यहाँ पर कायांतरित चट्टानों की परिभाषा हो गई है ये एक। मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। क्लियर? अवसादी चट्टानें जल निकायों के भीतर और पृथ्वी की सतह पर उस सामग्री के जमाव और उसके बाद के सीमेंटीकरण से बनती हैं। यानी जो अवसादी चट्टानें हैं वो जल निकायों के भीतर और पृथ्वी की सतह पर उस सामग्री के जमाव और उसके बाद के सीमेंटीकरण से बनती हैं। बैकाल चट्टानें विलयन से अवक्षेपित घुलित सामग्री से बनती हैं, तो इसके बारे में हम नहीं कह सकते कुछ। मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, और कायांतरित चट्टानें हैं वो साधारण रूप से पृथ्वी की सतह के काफ़ी नीचे होने, उच्च तापमान और उसके ऊपर चट्टान की परतों के अधिक दाब होने के कारण बन सकती हैं। ठीक है, ये तीनों चट्टानों के बारे में भी यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21। जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों PWDS के सशक्तिकरण के लिए अपनी एकीकृत पहल भीम भोई भिन्नक्षामा समर्थ अभियान BBSA को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया है? यानी कि BBSA जो योजना है वो कहाँ की है? ओडिशा की। भीम भोई भिन्नक्षामा समर्थ अभियान ओडिशा का है।
जिसको उन्होंने 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। शकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों ने निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया? ये है सारंगी। यानी शकूर खान और पंडित राम नारायण सारंगी से संबंध रखते हैं। निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? कंचनजंगा पर्वत कौन से खंड में स्थित है? तो यह है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। कंचनजंगा पर्वत, कंचनजंगा चोटी, ओके, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में ये आती है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी? तो ये हुई थी आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में बम्बई में हुई थी। उसके बाद किस स्टेट का दास कथिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं या घटनाओं को चित्रित करते हुए 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है? तो ये है ओडिशा का दास कथिया नृत्य। ये 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम ये वीडियो को स्टॉप करते हैं। हमारा दूसरा सेट कंप्लीट होता है। आप पिछला सेट को भी प्ले करके उनको पहले रिवाइज कीजिए, उसके बाद ये पढ़िए, जो कि एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। PW PYQ जो होते हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।